ओके, कैसे हो? वेलकम टू द एनिमेटेड हेवन। आज मैं एक शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लेगो अवेंजर्स दी असेंबल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरी अवेंजर्स की टीम पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं अवेंजर्स टावर में। वो सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन वहीं हम देखते हैं कोई चीज उनकी जासूसी कर रही होती है और कुछ टाइम के बाद आयरन मैन की बैक में चिपक जाती है और आयरन मैन की आंखें रेड हो जाती हैं, यानी कि वो अब खुद के कंट्रोल में नहीं होता। उसके बाद वो अपने लैब में जाता है और उसके दोनों और सूट को अपने जैसा बना लेता है। वहीं कैप्टन अमेरिका जब वहां पर पहुंचता है तो आयरन मैन उस पर अटैक करने लगता है और कैप्टन शॉक हो जाता है कि ये आयरन मैन को क्या हो गया। फिर वो दोनों फाइट करते करते बाकी सब के पास पहुंच जाते हैं, जहां हम एक बड़ी स्क्रीन में अल्ट्रॉन को देखते हैं जो बताता है कि मैंने आयरन मैन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिर जैसे ही वो सभी आयरन मैन पर अटैक करते हैं, वो और उसके दोनों सूट वहां से निकल जाते हैं, पर उनको ट्रैक करने के लिए ब्लैक विडो ने आयरन मैन के पीछे अपना ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। उसके बाद वो सभी जेट में उनका पीछा करते हैं। फिर कैप्टन बोलता है मेरे पास एक प्लान है, जिसके बाद वो थॉर के साथ जेट से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि अल्ट्रॉन आयरन मैन को बोलता है स्टार्क इंडस्ट्री के बनाए हुए कुछ पार्ट को लोड कर दो। वहीं कुछ टाइम के बाद वहां पर कैप्टन और थॉर पहुंचते हैं और दोबारा आयरन मैन से फाइट करने लगते हैं। फिर अल्ट्रॉन अपने सिपाहियों को भेजता है जो कि थॉर पर भारी पड़ जाते हैं। थॉर को वो लोग पकड़ लेते हैं और गर्म लावा में डालने वाले होते हैं कि सही टाइम पर वहाँ कैप्टन उसे बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं आयरन मैन उस पार्ट को लेकर निकल रहा था जो अल्ट्रॉन उसे लाने को कहा था, पर तभी विजन देखता है कि आयरन मैन के सूट के अंदर येलो जैकेट था जो कि उसके सूट को खराब कर रहा था और वो अल्ट्रॉन के लिए ही काम कर रहा था। इसलिए वो उसको बाहर निकालने के लिए कैप्टन एंट मैन को बुलाता है। वहीं दूसरी जेट में हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू आयरन मैन का पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उसका सिग्नल हाइड्रा के अंदर से आ रहा था, जहां पर हाइड्रा के एजेंट्स और स्टोकर भी था और ये लोग भी अल्ट्रॉन से मिले हुए थे। पार्ट्स को अल्ट्रॉन तक पहुंचाने को कहता है और तभी वहां पर हल्क आ जाता है और आयरन मैन को उठाकर पीटने लगता है, जिससे टोनी होश में तो आ जाता है, लेकिन उसका सूट अभी तक अल्ट्रॉन के कंट्रोल में होता है। जिसके बाद वो हल्क पर अटैक करके वहां से निकल जाता है। फिर हॉकाई अपने एक एरो में एंट मैन को रख के आयरन मैन पर शूट करता है, जिससे एंट मैन आयरन मैन के सूट के अंदर घुस जाता है। अब आयरन मैन को हैरी कैरियस कुछ कोड लाने को बोलता है और टोनी को अपने सूट पर कंट्रोल न होने की वजह से उसको वो काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एंट मैन आयरन मैन के सूट के अंदर येलो जैकेट से फाइट करके उसे बाहर फेंक देता है, जिससे वो सीधा जाकर स्पाइडरमैन के जाल में फंस जाता है, जहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ आयरन स्पाइडरमैन भी होता है। फिर हम देखते हैं आयरन मैन हेलिकैरियर से डाउनलोड कर लेता है। उस तरफ येलो जैकेट को बाहर निकालने के बाद भी आयरन मैन का सूट अभी भी अल्ट्रॉन के कंट्रोल में होता है। इसलिए एंट मैन बोलता है कि इसके सर्किट को बिजली से जलाना होगा। इसलिए थॉर अपनी बिजली का यूज करके आयरन मैन को शॉक देता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और वो लोग हलबस्टर को भी बुलाते हैं अल्ट्रॉन से फाइट करने के लिए। आयरन मैन बताता है कि मैंने खुद से चोरी की हुई पार्ट्स से अल्ट्रॉन ने अपने लिए एक प्राइवेट जेट बना लिया है। वहीं स्पाइडरमैन और आयरन स्पाइडर येलो जैकेट को पकड़ के वहाँ पहुँचते हैं और सबको बताते हैं कि अल्ट्रॉन को वो कोड मिल चुका है, जिसकी मदद से वो आयरन मैन के सभी सूट पर कंट्रोल करके अपनी फौज 10 गुना बढ़ाना चाहता था। जिसके बाद पूरी अवेंजर्स की टीम निकल जाते हैं अल्ट्रॉन को रोकने। अल्ट्रॉन अपने सिपाहियों की मदद से अलग अलग शेप बनाकर अवेंजर्स पर अटैक करता है, पर कुछ टाइम के बाद आयरन मैन को एक आइडिया आता है और वो एंट मैन को अल्ट्रॉन के अंदर ही भेज देता है, जिससे वो उसका पूरा सिस्टम ही खराब कर देता है और फाइनली उस सभी सिपाहियों से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद आयरन मैन सबको अपने न्यू टीम मेंबर से मिलवाता है फैल्कन। उसके बाद सभी मिलकर दोबारा पार्टी करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।